हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि बिहार पुलिस में स्टेनो एएसआई की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, एप्लीकेशन फीस कितना जमा करना होगा, टोटल वैकेंसीज कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो बिहार पुलिस में स्टेनो एएसआई बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं आप 17/12/2024 है, यानी कि 17 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 17/1/2025, 17 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 17/1/2025 तक आपको जमा करना होगा। कितना जमा करना होगा? अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसको हम अनरिजर्व या फिर उसको सामान्य जाति कहते हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, या फिर आप किसी अन्य राज्य के हैं, यानी कि बिहार राज्य में नहीं रहते हैं, किसी और स्टेट या यूनिटी में आप रहते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर 700 रुपये एप्लीकेशन का फीस देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि पिछड़ी जाति या जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, या फिर बिहार राज्य की महिला कैंडिडेट है, तो आपको 400 रुपये एप्लीकेशन फी देना होगा। ये एप्लीकेशन फी आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसका एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आयु की। तो इसकी जो आयु है 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 को कैलकुलेट की जाएगी। कितनी आयु होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको बीपीएसएससी के नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। तो 10th +2 पास होना जरूरी है आपके पास। 12th पास किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर इसके बाद देखते हैं, इसके में दूसरी जो कंडीशन है वो है स्टेनोग्राफर की। आपकी हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट स्टेनोग्राफर की स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 305 है जो असिस्टेंट एसआई एएसआई स्टेनोग्राफर के हैं, जिसमें से अनरिजर्व की बात करते हैं सामान्य जाति में तो 121 पद दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत जो हैं यहाँ पर 31 पद दिए गए हैं। ईबीसी की बात करते हैं तो 59 पद दिए गए हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, 37 वैकेंसी दी गई हैं। बीसी में महिलाओं की अलग से 14 वैकेंसी दी गई है। अगर आप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जातियों में आते हैं 37 है। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के लिए 6 दी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज आपको दिखाई गई हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके आते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में जैसे यहाँ पर देखें योग्यता 10th +2 मांगा गया, तो 10th +2 के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं तो उसका डोमिसाइल आपका होना चाहिए। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो कि आपके पास होने चाहिए स्कैन कॉपी में। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आईडी प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए, कोई वैलिड आईडी प्रूफ। या एड्रेस प्रूफ की बात करते हैं तो एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। फोटोग्राफ जो होता है A4 साइज फोटोग्राफ आपको यूज करना है, तो उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी आपको स्कैन कॉपी रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होती है। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसमें एंट्री करनी होती है, जैसे आपके क्वालिफिकेशन, उसमें
उस भर्ती के अनुसार कितनी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाता है, आपका फादर्स नेम मांगा जाता है, आपका नेम मांगा जाता है, आपका परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है, आपका डोमिसाइल, ये सारी चीजें आपकी वहां पर जो अपलोड होती हैं। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद ये सारी चीजें आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आप फोटो और उसका सिग्नेचर अपना ये अपलोड कर देते हैं। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर कोई गलती आपको उसमें नहीं दिखाई दे रही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपको क्या फायदा होता है कि आप जैसे भर्ती में जाएंगे तो आपने उस फॉर्म में क्या क्या एंट्री किए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वो सारा डेटा आपके पास रहेगा। और जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो उसके लिए आप बीपीएसएससी के एएसआई एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि आपका 1/2024 है उसे पढ़ेंगे तो इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने बम्पर वैकेंसी निकाली है चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रुप की, जिसमें कितने पद हैं आपको सारा कुछ ब्यौरा इसमें बताया जाएगा। लास्ट डेट क्या है, कितना आवेदन शुल्क लगेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या होगी। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 21/3/2025 रखा गया है, यानी कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 19/4/2025 है, यानी कि 19 अप्रैल 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 19/4/2025 तक आप इसका आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। कितना होगा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको इसका आवेदन शुल्क 600 रुपये देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है उसके नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं, या फिर आप पिछड़ी जाति एससी शेड्यूल कास्ट में या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत जनजातियों के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप से यानी कि विकलांग हैं तो भी आपको यहाँ पर 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप अदर स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से बाहर के किसी अन्य राज्य से इसका आवेदन शुल्क देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसका 600 रुपये चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आयु कितनी होगी। तो आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी और आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो रूल के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की निकाली गई है जिसमें 52,453 पद हैं। इसमें से नॉन टीएसपी और टीएसपी के दोनों के अलग अलग हैं। अगर आप नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो 40,931 पद दिए गए हैं और टीएसपी के अंतर्गत 5,522 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद बात करते हैं कि पेंशन की। तो ये जो आपकी जॉब यहाँ पे मिलेगी ये एक परमानेंट जॉब है और इसमें पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका या फिर आपका ओएमआर शीट से भी होगा। दोनों फैसिलिटी यहाँ पे दी गई हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और उसके साथ साथ ओएमआर शीट पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 18 से 21 सितंबर 2025 तक आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दिया गया है। 36 आरक्षण यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 36% टोटल सीट्स का आपके लिए रखा गया है। एससी में अगर आते हैं शेड्यूल कास्ट में तो 16% आपका 36 आरक्षण है। एसटी के अंतर्गत आपको 12%, के अंतर्गत आपको 21% 36 आरक्षण दिया गया है।
अगर आप एमबीबीसी की बात करते हैं तो 5%, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 10% 36 आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जैसे आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स इसमें जाते हैं। आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये स्कैन कॉपी में होंगे तो आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो आईडी प्रूफ अगर आपके पास स्कैन कॉपी में है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अपलोड करना होता है। फोटो की अगर बात करें तो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और उसका स्कैन कॉपी आप अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने होते हैं। सिग्नेचर के लिए आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। इसके बाद बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। बेसिक डिटेल्स जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे उसके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन उसमें आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको डोमिसाइल, अगर आपको किस राज्य से है तो उसका डोमिसाइल आपको देना है। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होता है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, और इसके अलावा आपको कुछ आपका जैसे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं बेसिक डिटेल्स में। उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जब आपके अपलोड हो जाते हैं उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। तो इस तरीके से आपका जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक करना होता है, क्योंकि प्रीव्यू जब आप चेक करेंगे तो अगर कोई गलती आपकी होती है तो उसे सुधारने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। तो जब उसका आपको प्रीव्यू चेक किया और उसमें आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि जब इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप भर्ती में आगे बढ़ सके। इसके बाद देखें कि अगर आपको अधिक जानकारी यहाँ पर देखनी है तो अधिक जानकारी के लिए RSSB का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है P14-159 RSSB 2024, इसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने PGT, TGT और PRT के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो RRB के थ्रू PGT, TGT या PRT में एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या होगी। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 7/1/2025 है, यानी कि 7 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करें तो 6/2/2025 है। 6 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 6/2/2025 तक आपको जमा करना होगा। लास्ट डेट आवेदन शुल्क की यहाँ पर 6 फरवरी 2025 दी गई है। देखें जनरल और ओबीसी, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, के अंतर्गत आप आते हैं तो 500 रुपए का एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। ये एप्लीकेशन फी आप कैसे जमा करा सकते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। रिफंड का यहाँ पे रूल लगाया गया है कि जो कि बहुत कम भर्तियों में यहाँ पे होता है कि आपको पैसा रिफंड होता है जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा उसके बाद। तो क्या होगा, जनरल और ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 400 रुपये रिफंड होंगे। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी 500 रुपये रखा गया है और रिफंड हो जाएगा 400 रुपये। जबकि SC, ST और EWS उनको 250 रुपये देना है और वो उनको वापस मिल जाएगा फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देने के बाद।
इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की जो संख्या यहाँ पे दी गई है 1036 वैकेंसीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। मेनली यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की है। सभी की डिटेल्स हम यहाँ पर अलग अलग बताएंगे। पीजीटी की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, उसके टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 187 है। सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल्स अगर देखना है तो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसका आप अप्लाई करना चाहते हैं, और 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके लिए आयु की जो सीमा रखी गई है 18 वर्ष से 48 वर्ष तक रखी गई है। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी छूट है वो आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम टीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। 338 पद यहाँ पे दिए गए हैं। टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ बैचलर डिग्री जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बीएड आपके पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, या डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये आपका बैचलर डिग्री के साथ साथ ये भी होना जरूरी है, तभी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपने अगर 10th प्लस 2 किया हुआ है मिनिमम 50% मार्क के साथ, और 4 साल का आपके पास डिग्री है बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीए बीएड आपने किया है, या फिर आपने बीएससी बीएड किया है, इनमें से कोई भी 4 साल का आपके पास कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 10th प्लस 2 के बाद। लेकिन 10th प्लस 2 में कम से कम 50% मार्क आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ इसके लिए जो टीजीटी होता है उसके लिए टेट एग्जाम अनिवार्य होता है, तो टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। आयु की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 18 वर्ष से 48 वर्ष तक रखा गया है टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए भी 18 वर्ष से 48 वर्ष है। लेकिन जो आप रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी उसके रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी के जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है जो कि 130 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद देखिए पीआरटी, जो आपके पीआरटी हैं वो प्री प्राइमरी विंग के लिए होते हैं। 188 पद यहाँ पे दिए गए हैं, और आयु यहाँ भी 18 से 48 वर्ष रखा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में हमें छूट मिल जाएगी। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है जिसके टोटल 59 पद दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद देख सकते हैं लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के यहाँ पर 12 पद हैं। आयु की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 33 वर्ष यहाँ पे आयु को माना गया है। पीटीआई जो आपके फिजिकल ट्रेन इंस्ट्रक्टर होते हैं उसके 18 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो पीटीआई के लिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर आपने बीपीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु की देखें तो 18 से 48 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी आयु में छूट यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद लॉ असिस्टेंट की बात करते हैं तो 54 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और आयु यहाँ पर 18 से 43 वर्ष रखा गया है। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 43 वर्ष होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर बात करें तो 20 पद यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अलावा भी कुछ और पद हैं जो यहाँ पर हमने अन्य में डाले हैं। 30 पद और हैं इसमें जिसके लिए 12th और स्नातक के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल जो पदों की संख्या थी 1036, वो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने पड़ते हैं, तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने होते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या आएगा, जैसे आपको पीजीटी का करना है तो मास्टर डिग्री और बीएड के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप किस स्टेट से भर रहे हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए।
एलिजिबिलिटी के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स उसमें फिल की जाती है। बेसिक डिटेल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन के एंट्री उसमें करनी होगी, उसके बाद आपको उसमें परमानेंट एड्रेस देना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको देना होगा, और आपके फादर्स का नेम क्या है, ये सारी चीजें उसमें आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। तो जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो फोटो आपका होना चाहिए A4 साइज, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और सिग्नेचर के लिए आप किसी भी पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे, ताकि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो उन्हें आसानी से अपलोड कर सकें। इसके बाद यहाँ पर देखें तो प्रीव्यू आपको चेक करना बहुत जरूरी है। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि जब आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको फाइनल सबमिशन से पहले इसका प्रीव्यू चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई गलती आपने की है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। उसके बाद अगर प्रीव्यू आपने चेक किया और वो सब कुछ आपको सही लगता है तो आप उसका फाइनल सबमिशन यहाँ पर कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भर्ती में आगे जाएंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर रहेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भर्ती में आपको रेडी रखने हैं, तो सारी डिटेल्स आपके पास रहती है। अगर इसकी आपको अधिक जानकारी लेना है तो इसकी आरआरबी की CEN नंबर 7/2024 जो नोटिफिकेशन है उस पर जाकर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो आरआरबी के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।